वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिकी हमले के बाद दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। कहीं इस हमले को जायज बताया जा रहा है तो कहीं इस हमले के खिलाफ विरोध की आवाजें मुखर हो रही हैं। देखिए, वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका की सैन्य कार्रवाई ने दुनिया भर में नई भय छेड़ दी है, क्योंकि ये कोई साधारण सैन्य कार्रवाई नहीं है। ये एक ऐसा ऑपरेशन है जिसने दुनिया की कूटनीति, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता की परिभाषा को झकझोर कर रख दिया है। अमेरिकी हमले के बाद वेनेजुएला अचानक एक राष्ट्र से ज्यादा एक रणभूमि में बदल गया। काराकास की सड़कों पर अंधेरा, बिजली गुल और सत्ता का केंद्र हिल चुका है। जिस राष्ट्रपति को सालों से अमेरिका अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में रखे था, वो अब अमेरिकी हिरासत में है। इस एक घटना ने समर्थकों में जश्न, विरोधियों में गुस्सा और दुनिया में डर पैदा कर दिया है। सवाल यही है कि क्या ये न्याय था या ताकत का खुला प्रदर्शन? Queremos dar gracias a Dios por su milagro. Gracias Dios por tu maravilla, gracias por tu milagro, gracias por ser bueno con nosotros. अमेरिकी कार्रवाई के बाद काराकास में हालात तेजी से बिगड़े। ला यागुआर इलाके में एक शॉपिंग सेंटर में लूटपाट की घटनाएं सामने आई। टूटी दुकानों, बिखरे सामान और डरे हुए नागरिकों ने साफ कर दिया कि सत्ता के हटते ही जमीन पर क्या होता है। सुरक्षा बल नजर आए, लेकिन नियंत्रण कमजोर दिखा। लोगों में डर था कि अब आदेश कौन देगा और सुरक्षा कौन करेगा। मादुरो की गिरफ्तारी ने सिर्फ सरकार नहीं गिराई, बल्कि रोजमर्रा की व्यवस्था को भी झकझोर दिया। वेनेजुएला उस मोड़ पर खड़ा है जहां अराजकता और बदलाव आमने सामने है। Impunity against the United States. This extremely successful operation should serve as warning to anyone who would threaten American sovereignty or हजारों किलोमीटर दूर न्यूयॉर्क में एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखी। ब्रुकलिन मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर के बाहर वेनेजुएला के झंडों के साथ लोग जमा हुए। कुछ रो रहे थे, कुछ नारे लगा रहे थे और कुछ इसे ईश्वर का चमत्कार बता रहे थे। उनके लिए ये गिरफ्तारी सिर्फ एक नेता का पतन नहीं थी, बल्कि दशकों की पीड़ा का अंत थी। लोगों ने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया और वेनेजुएला के दोबारा खड़े होने की बात कही। ये जश्न सत्ता का नहीं, उम्मीद का था, एक देश के भविष्य की उम्मीद। The people in here that they already have freedom and they think that they know better than all these people that came from Venezuela. लेकिन इस ऑपरेशन पर सवाल भी उतने ही तेज हैं। व्हाइट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन हुए, नारे लगे कि अमेरिका दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। भारत के सांसद शशि थरूर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर लगातार तोड़े जा रहे हैं। उनके शब्दों में आज दुनिया में कानून नहीं, ताकत का शासन चल रहा है। इस वक्त वेनेजुएला सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि वैश्विक शांति संतुलन की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुका है। मादुरो की गिरफ्तारी ने तानाशाही, न्याय और संप्रभुता की बहस को आमने सामने खड़ा कर दिया है। कुछ इसे दमन के अंत की शुरुआत मान रहे हैं, तो कुछ इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून की खुली अवहेलना। सवाल अब मादुरो का नहीं, उस दुनिया का है जहां फैसले अदालतों से नहीं, सैन्य ताकत से तय होते हैं। कीरतपुरा में लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, एक के बाद एक रोजाना जान जा रही है। शासन प्रशासन एक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन पानी का सितम बदस्तूर जारी है। इस बीच आईसीएमआर और एम्स की टीम इंदौर पहुंची और जांच शुरू कर दी। देखिए, इंदौर में दूषित पानी से 15 लोगों की मौत पर एक तरफ मातम और चीख पुकार है, तो दूसरी तरफ सियासत में भी तकरार है। दूषित पानी कांड को लेकर सूबे का सियासी पारा हाई है और कांग्रेस अब सरकार को घेरने के लिए सड़कों पर उतर आई है। प्रदेश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज प्रदर्शन किया और घंटा बजाकर विरोध जताया। तस्वीरें आपके सामने हैं।
देखिए कैसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अलग अलग जिलों में सड़क पर उतरकर इंदौर पानी कांड को लेकर हल्ला बोला। इंदौर में जहरीले पानी का कहर थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और प्रशासन एक्शन के दावे कर रहा है। एक तरफ मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है तो वहीं जो खुलासे हो रहे हैं वो चौंकाने वाले हैं। पहले जहरीले पानी के बाद टैंकरों से गंदे पानी की सप्लाई, फिर प्रदूषण आयोग की हैरान करने वाली रिपोर्ट और अब इन तमाम खामियों के बाद ICMR की टीम एक्शन में है। कोलकाता से इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की टीम इंदौर पहुंची और इंदौर कलेक्टर और अधिकारियों के साथ बैठक कर हालातों की समीक्षा की। एक तो कॉज ऑफ कंटामिनेशन सिंगल पॉइंट था, मल्टीपल पॉइंट, उनकी टीम निरंतर देख रही है, जांच रही है। वो हमारी जो एपिडेमिक है इसका ऑनसेट कैसे हुआ, अभी किस स्टेज पर है, इसकी पूरी समीक्षा हुई है। आने वाले टाइम में हमको क्या करना पड़ेगा, कैसे नॉर्मलसी की तरफ लाइंस की टेस्टिंग किस प्रकार करनी पड़ेगी, तो इन सब विषयों पर चर्चा हुई है। हम लोग अभी डिसाइड ये किया गया है कि जो अपनी पानी की सप्लाई की लाइन है उसकी क्लोरीन से फ्लशिंग करके उसकी टेस्टिंग करेंगे। टंकी पर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के बीच में टेल एंड पे ये सारी टेस्टिंग होगी। हमारे जितने बोर है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट, सबकी क्लोरिनेशन की जा रही है। मतलब जो बच्चे उनकी भी क्लोरिनेशन करेंगे। एक तरफ ICMR टीम प्रशासन एक्शन में है। दावा किया जा रहा है कि हालात जल्द सुधारे जाएंगे, लेकिन अस्पताल में जो हाल है वो सिस्टम की लापरवाही की पूरी कहानी बयां कर रही है। बड़े बुजुर्गों के साथ भागीरथपुरा के तमाम बच्चे भी अस्पताल में भर्ती हैं। पानी ऐसा आता है पीवर चेम्बर का, आप उससे नहा भी नहीं सकते हो, पीने की तो दूर की बात है। 10 मिनट और वही चैम्बर का पानी इन बच्चों ने भी पी लिया। बच्चों का पानी बच्चों ने पिया, वही पानी, उससे इन लोगों की तबीयत खराब हुई है। सालों से शिकायत कर रहे हैं आप लोग? सालों से ACM हेल्पलाइन वगैरह इन सब पर डाल चुके हैं हम, बाकी कोई वो निराकरण नहीं होता। पूर्व पार्षद थे उन्हें भी शिकायत करी, जो भूतपूर्व में पार्षद है उन्हें भी शिकायत करी, सब पे करते हैं, बाकी अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। कंटिन्यू गंदे पानी के शिकार। और 10 मिनट जब नर्मदा के नल आते हैं 10 मिनट उसको हम ऐसे खाली छोड़ते हैं तो गंदा पानी निकलता है, उसके बाद पीने का पानी भरा जाता है, वो भी दूषित ही रहता है, पर उसको पीने के योग्य बना के पिया जाता है। देखिए, और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि हर वार्ड के अंदर हर बेड पर आपको ये छोटे छोटे बच्चे नजर आएंगे, आपको जिन्हें उल्टी दस्त की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। आप भी भागीरथपुरा से? हाँ जी सर, भागीरथपुरा। कब से भर्ती यहाँ पर? कल आए हैं? हाँ। कल भागीरथपुरा से। बच्चे कितने महीने के बच्चे हैं? ये 1 साल का है। 1 साल का। इन्हें भी क्या उल्टी दस्त हो रही थी? हाँ, दस्त हुआ है, परसों नरसों उल्टी हुई थी इसको, परसों से दस्त हो रहा है। इंदौर के भागीरथपुरा के हर घर से एक बच्चा या बुजुर्ग बीमार है और प्रशासन सिर्फ दावे कर रहा है। दावे इसलिए क्योंकि हालात जस के तस है और अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजन अपनों को खो चुके लोग पूछ रहे हैं, आखिर हमारी गलती क्या थी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस ने 2026 के विधानसभा चुनाव की तैयारी के तहत अलग अलग राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है। इसमें सबसे अहम फैसला, वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया। और यह पहली बार है जब प्रियंका गांधी को किसी राज्य में उम्मीदवार चयन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस ने इस साल 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है। चुनावों की तैयारी तेज करते हुए कांग्रेस ने अलग अलग राज्यों के लिए स्क्रीनिंग कमेटियों का ऐलान कर दिया है। इसमें सबसे अहम फैसला है प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी जिम्मेदारी देने का। वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को असम के लिए स्क्रीनिंग कमेटी की चेयरपर्सन बनाया गया है। यानी प्रियंका गांधी वाड्रा असम विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के चयन में निर्णायक भूमिका निभाएंगी। यह पहली बार है जब प्रियंका गांधी को किसी राज्य की स्क्रीनिंग कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। असम की स्क्रीनिंग कमेटी में प्रियंका गांधी के साथ इमरान मसूद, श्रीवेला प्रसाद और उड़ीसा से कांग्रेस के एकमात्र सांसद सप्तगिरी उलाका को सदस्य बनाया गया है। देखिए, कमजोरी और मजबूती का तो अलग विषय हो सकता है, क्योंकि कोई बड़ी बात नहीं होती कि सब कुछ परिस्थितियां एकदम चेंज हो जाएं। जो कांग्रेस का आधार रहा, अगर उसने तय कर लिया कि हमें वापस आना है, तो फिर तो सब कमजोर होंगे, कांग्रेस ही मजबूत होगी ना। और एक आधार की बड़ी बुनियाद में बैठा हूं, मेरे से मतलब अब आप समझ लीजिए, अगर इन्होंने तय कर लिया कि कांग्रेस आना है तो फिर कांग्रेस आएगी ना। अब बहुत दिनों से हम देख रहे थे कि राहुल हटाओ प्रियंका लाओ,
कांग्रेस बचाओ, इस प्रकार का नारा चल रहा था और राहुल कैंप पे बड़ा प्रेशर था प्रियंका कैंप से कि प्रियंका जी ही लीड करेगी कांग्रेस पार्टी को। तो अब प्रियंका जी ज़्यादा उनको उनके कैंप की तरफ से हमले ना हो, इसलिए प्रियंका जी को एक जिम्मेदारी दे दी गई है। हालांकि जब उनको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी लास्ट दी गई थी तो हमने देखा कि प्रियंका जी ने 2 में से 1 लोकसभा सीट हरवा दी और 6 विधायक थे तो इनोवा में आते थे पहले, फिर 2 आ गए तो फिर रिक्शा में आने लगे। तो ये तो प्रियंका जी की उपलब्धियां हैं, तो प्रियंका जी को शुभकामनाएं। परंतु जो अब राहुल जी जो है 95 इलेक्शन हार गए तो जनमत तो रहा नहीं और उनके अलाय पार्टनर भी उनके साथ नहीं, तो संगत भी रहा नहीं और जनपद में भी उनके पास ऊपर कोई विश्वास बचा नहीं, क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा जी हो, इमरान मसूद जी हो, शशि थरूर हो, दिग्विजय सिंह हो, सब कह रहे राहुल हटाओ प्रियंका लाओ। तो मुझे लगता है कि उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं हो चुकी है। असम कांग्रेस के लिए बेहद अहम राज्य है, जहां उसे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार को चुनौती देनी है। माना जा रहा है कि कांग्रेस इस चुनाव में पूरी ताकत झोंकने जा रही है, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपकर कांग्रेस ने अपना पहला पत्ता खोल दिया है। प्रियंका गांधी वाड्रा लंबे समय से कांग्रेस की महासचिव हैं, लेकिन अब तक उनके पास कोई तय पोर्टफोलियो नहीं था। ऐसे में असम जैसे अहम राज्य की जिम्मेदारी मिलना पार्टी के अंदर उनके बढ़ते कद और संभावित संगठनात्मक फेरबदल की ओर एक इशारा माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।